Hello students, welcome on Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh and today's topic is regarding the phylum Echinodermata, and it's a part of invertebrates that don't have the vertebral columns, जिनमें क्या नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. They are called the invertebrates और kingdom Animalia. तो ये kingdom Animalia का part है. So with the positive attitude to learn something, let's start about it. As per the name, आपने इकाइनोडर्मेटा जब भी सुनते हैं हमारी सोच में एक ही चीज़ आती है, दैट इज स्टारफिश. हम किसकी बात सोचते हैं कि हमारे पास स्टारफिश ही है, लेकिन इसको छोड़ के बहुत कुछ है. सी अर्चिन है, तो उनकी बात करेंगे. तो यहाँ पे हम कुछ इकाइनोडर्म्स को देख रहे हैं. तो पहले नाम की बात करते हैं. जैसे पीछे हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा के बारे में कि लेग्स जॉइंटेड है, दैट्स वाई नेम इज आर्थ्रोपोडा एंड टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक. Similarly, Echinodermata, again a term derived from Greek. दो वर्ड हैं. वन इज द इकाइनो. इकाइनो मीन्स hedgehog. hedgehog क्या होता है, जिसको हम अपनी भाषा में यहाँ शाही कहते हैं. उसके सिर पे कांटे लगे हुए होते हैं. तो जैसे उसके ऊपर कांटे होते हैं, उसी तरह से इसकी बॉडी के ऊपर भी छोटे छोटे कांटे होते हैं. और दूसरा है डर्मा. डर्मा मीन्स स्किन. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी स्किन पे क्या हो, स्पाइंस हो, दैट इज नोन एज इकाइनोडर्म. तो इसलिए इनको इकाइनोडर्म्स का नाम रखा हुआ है. इसकी सारी बॉडी के ऊपर कैल्शियस प्लेट्स. कैल्शियस प्लेट मीन्स कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं, दैट प्रिपेयर इट्स एंडोस्केल्टन, जो इनका एंडोस्केल्टन बना देती हैं. तो लेट्स मूव विद द अदर फीचर्स. तो जो पहला फीचर है हम जिसको हम बात करेंगे वो क्या है, ऑर्गेनिज्म की जो शेप है. कभी स्टार ही मत सोचिएगा. अभी हमने देखा स्टार भी हो सकती है, स्फीरिकल भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है. तो नंबर वन इकाइनोडर्मेटा का क्लियर हो गया. बॉडी जो है उसके ऊपर स्किन स्पाइंस हैं, दैट्स वाई स्पाइनी स्किन के कारण ये है. लेकिन इसकी जो शेप है दैट इज़ नॉट ओनली द स्टारफिश. स्टारफिश की तरह नहीं, उसके अलावा भी कई तरह की शेप में ये प्रेजेंट होते हैं. हेयर द बॉडी इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. इसमें बॉडी में कहीं कोई सेगमेंट नहीं है. और सबसे बड़ी बात है दे डोंट हैव हेड. इसमें हेड होता ही नहीं है. इसकी जो बॉडी है उसके सेंटर में ही कहीं छेद होता है, वहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर निकलता है और खा के अंदर चला जाता है. स्टारफिश के बिल्कुल सेंटर के में से स्टमक बाहर आएगा और जो भी चीज़ खानी है अपने अंदर, जैसे हम जुराब को उल्टा करते हैं, सॉक्सेस को उल्टा करते हैं, वैसे इनगल्फ करके टुक द मटेरियल टू इनसाइड, उस तरह से ये मटेरियल्स को खा लेता है. थर्ड, दे हैव द ट्रू सिलोम. इनमें ट्रू सिलोम होता है, बट दे हैव द वाटर वस्कुलर सिस्टम. लेकिन इनमें क्या पाया जाता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है. ध्यान रखिए, यहाँ कोई मटेरियल नहीं आया है, यहाँ क्या आ गया, वाटर वस्कुलर सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पानी ड्राइव करता है पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को मूव करने के लिए. देन दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है. एंड दे हैव एंडोस्केल्टन. अभी बात की कि सारी बॉडी के ऊपर कैल्शियम के स्केल होते हैं, कैल्सेरियस स्केल होते हैं, दैट्स वाई दे हैव द एंडोस्केल्टन. दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म. पहली बात में नंबर वन, ये सॉल्टी वाटर में रहते हैं. और नंबर टू, फ्री लिविंग है. दे आर नीदर पैरासाइट. ये किसी के ऊपर पैरासिटिक नहीं होते हैं. ये इनकी फीचर है. नेचुरली अब ट्रू सिलोम है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा. तीनों लेयर्स अवेलेबल हैं. दे हैव स्पाइनी स्किन. दे हैव रेडियल सिमेट्री, मीन्स हम इसको किसी भी प्लेन में काटें ये बराबर ही कटेगा. सो दे हैव द रेडियल सिमेट्रीज. देन रेस्पिरेशन अकर थ्रू द वाटर ट्यूब ड्रिवन सिस्टम. जो इसमें वाटर ट्यूब सिस्टम है वहीं से सारे के सारी रेस्पिरेशन इसमें होती है. तो रेस्पिरेशन में यहाँ कोई स्पेशल गिल्स नहीं है, लंग्स नहीं है. तो यहाँ पे ओनली क्या है, वाटर ट्यूब सिस्टम ही है. वाटर वस्कुलर सिस्टम ही सारे काम करता है. ये एक डायग्राम है, इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. अगर हम इसको सेंटर से देखना शुरू करें जरा, तो देखेंगे आप एनस भी वहीं है और साइड में एक और ब्लू कलर का पोर है. उसके साइड के ऊपर स्टमक है और वहीं से बाहर को ट्यूब जा रही हैं. उन ट्यूब के साइड पे क्या है, एम्प्यूला है, ट्यूब फीट्स हैं, जिनको पोड कहा जाता है, ट्यूब फूट कहा जाता है. यहीं से सेक्स ऑर्गन्स हैं, गोनाइड्स हैं, रेडियल कैनाल्स हैं. तो इनको ध्यान से देखिए, सारा रिंग सिस्टम इसी के साथ जुड़ा हुआ है. तो यही वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है, ये सारे के सारे मेन फंक्शन जितने होते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंदर, इकाइनोडर्म्स के, वो सारे यही कैरी करता है. एक तो यूनिसेक्सुअल तो है ही है, लेकिन अभी बताया गोनाइड्स कहाँ मिलेंगे, दैट इज इन द वाटर वस्कुलर सिस्टम के नीचे मिलेंगे. और इसकी जो आर्म्स हैं
दैट एक्ट एज ए सेक्सुअल ऑर्गन की तरह ही काम करती हैं। और इसमें जो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एंटीडोन है, फेदर स्टार बोलते हैं, होलोथूरिया, सी कुकुम्बर, इकिनस, सी अर्चिन, स्टेरिस, स्टारफिश, वो सब इसके अंदर है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स वाटर वस्कुलर सिस्टम, जिसको याद रखना है आपने ज़िंदगी में सदा, क्योंकि यही एक फाइलम है जिसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम है, बाकी कहीं आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो इसमें ट्यूब्स हैं, ट्यूब फीट है, ऑर्गेनिज्म इसी की हेल्प से मूव करता है, इसी की हेल्प से खाना खाता है, इसकी हेल्प से एक्सक्रीशन होती है, इवन द रेस्पिरेशन इज आल्सो विद हेल्प ऑफ दिस। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या हुआ, इट कंटेन ट्यूब्स, ट्यूब फीट, ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली मूव विद इट बट आल्सो फीडिंग, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ऑल द इसेंशियल जो सिस्टम्स हैं वो वाटर वस्कुलर सिस्टम से ही कैरी होते हैं। दिस इज द स्पेशल थिंग इन द इकाइनोडर्मेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय इट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।